बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व कराम, आज बहुत सी अहम ख़बरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते चलें। नाज़रीन व कराम, मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत हरबे अपनाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैक डोर रवाबते शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके अंदर अब आलमी सतह पर भी बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो कि लाडले बनकर वापस आना चाह रहे हैं और 21 अक्टूबर की तारीख़ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने दे दी है, तो इस सब के अंदर नवाज़ शरीफ के आने से पहले ही वॉइस ऑफ अमेरिका और इलेक्शन कमीशन दोनों ने ही मिलकर नवाज़ शरीफ साहब का भुरकस निकाल दिया है। इस बारे में भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताते चलें कि सदर ममलकत ने इलेक्शन की तारीख़ दे दी है और इस पर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आज इजलास हुआ। पीटीआई का मुतालबा पूरा हुआ। पीटीआई ने इस पर भी स्टेटमेंट जारी की है और पीटीआई ने कहा है कि सदर ममलकत ने इंतखाबात की तारीख़ के तयन के हवाले से आर्टिकल 48(5) के तहत अपना दस्तूरी फरीज़ा सर अंजाम दिया। सदर ममलकत ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है कि दस्तूर के हवाले से अपना आइनी किरदार निभाए और इलेक्शन कमीशन को दस्तूर की तयशुदा तारीख़ यानी 6 नवंबर तक इंतखाबात के इनाकात का पाबंद बनाए। सदर ममलकत का इक़दाम खुश आइन है। अवाम के लिए अब किसी कदर सुख की सांस मुमकिन है। सदर ममलकत के इक़दाम के बाद कौम में उम्मीद जागी है कि बिल आखिर अवाम के मुंतखब हुकूमत हल्फ लेगी और मुल्क को गंभीर सियासी और मुआशी मसाइल से निकालने की तदबीर करेगी। अब एक जानिब तो ये स्टेटमेंट आई है, दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक स्टेटमेंट दी है कि हल्का बंदियाँ भी आइन और इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन जल्द ही इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करेगा और इन सब में उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत तो इलेक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन की तारीख़ का बुनियादी अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सदर ने तारीख़ तजवीज़ कर दी है। शफाफ इंतखाबात कराने के लिए हमारा आम इंतखाबात में किरदार इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का है। इंतखाबात के लिए फ़ंड्स, अमन व अमान के लिए तैनाती और इंतखाबी अमल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। इस सब के अंदर बहुत सी उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वो तहरीक इंसाफ में होते तो उनका पहला जुमला 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत होता। हमने सिर्फ़ एक काम किया है, जो भी कवानीन हैं उन पर अमल किया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं मुग़ल हाकिम की तरह फरमान जारी करूं कि पीटीआई सियासत में हिस्सा ले सकती है या नहीं। जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जो भी फ़ैसला आएगा उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी मौजूद होगी। नाज़रीन, ये एक इशारा भी हो सकता है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ एक सख्त कदम उठने जा रहा हो और पीटीआई को इलेक्शन से फ़ारिग कर दिया जाए ताकि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ही ना हो। नाज़रीन करम, इस सब में अब पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, इस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह चुके हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। आइन में 90 दिन की तारीख़ है तो 90 दिन में ही इलेक्शन को मुकम्मल किया जाए। वही दूसरी जानिब आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद होने चाहिए। इस पर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मैं ज़रदारी के हुक्म का घर में तो पाबंद हूँ, लेकिन सियासत में मैं अपनी पार्टी के मजलिस आमा के कवानीन का पाबंद हूँ। देखते हैं कि अब ये पीपल्स पार्टी कहाँ रुकती है, सदर की डेट के साथ खड़ी होती है या इलेक्शन कमीशन के साथ जाती है। इस पर अब राना सनाउल्लाह भी खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि बिलावल को इल्म था कि इलेक्शन अब 90 दिन के बाद नहीं बल्कि 90 + 45 दिन बाद होंगे और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी 8 अगस्त तक नून लीग के इत्तेहादी थी और अब ये हमारे इत्तेहादी नहीं हैं। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन पर जो मौक़िफ़ अपनाना मुनासिब लगता है वो मौक़िफ़ अपनाए, हमें उसका जवाब देने का हक़ हासिल है। और उन्होंने कहा कि सदर के ख़त की कोई अहमियत नहीं, सदर के पास तारीख़ देने का अख्तियार ही नहीं है। इसके साथ ही दूसरी जानिब इलेक्शन कमिश्नर मुलाकातों पे मुलाकातें कर रहे हैं। सदर के अलावा वो दुनिया के तमाम सफ़ीरों से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन सदर से उन्होंने कोई मुलाकात नहीं करनी। इलेक्शन कमिश्नर का पहले अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई और इस मुलाकात को राज रखा गया, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस मुलाकात पर मौक़िफ़ सामने आ गया और अब इलेक्शन कमिश्नर ने ब्रिटिश सफ़ीर से इलेक्शन के मामले पर
ملاقات کی۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بیرون ملک سفیروں کو الیکشن پر کیوں ملاقاتیں ضروری ہیں، حالانکہ الیکشن کمشنر کا صدر سے ملاقات کرنی چاہیے تھی الیکشن کے حوالے سے، لیکن وہ بیرون ملک سفیروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اب الیکشن کمشنر نے نگران وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے کہ کابینہ میں ان افراد سے اجتناب کیا جائے جن کے سیاسی وابستگی ہو، یعنی کہ جو لوگ پہلے کسی سیاست میں ملوث ہیں، سیاست کر رہے ہیں، ان کو کابینہ میں شامل نہ کیا جائے۔ KPK میں بھی الیکشن کمیشن نے بہت سے وزیروں کو کابینہ سے نکال دیا تھا، اور اب یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نواز شریف کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے فواد حسن فواد، نگران وزیر اعظم نے ان کو اپنی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کو ایک بہت ہی اہم وزارت دینے کا سوچ رہے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم کو، دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، اور الیکشن کمیشن KPK کی طرح اس پر بھی کوئی ری ایکشن ظاہر کرتی ہے یا اس کو ایسے ہی جانے دیتی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب عمران خان کے حوالے سے روسی سفیر نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان انتہائی ایماندار اور ایک بہادر آدمی ہیں، وہ اس ملک کے ایک ہیرو ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے 1992 کا ورلڈ کپ بھی جیتا۔ اس وقت عمران خان کی جو کرنٹ صورتحال ہے وہ ایک انٹرنل ایشو ہے، اس پر میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میں نے عمران خان جیسا بہادر اور ایماندار شخص ابھی تک نہیں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک لیجنڈ ہیں۔ لیں جی، روس سے بھی عمران خان کے لیے حمایت ظاہر کی گئی ہے، اور دوسرے کئی ممالک سے عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ دوسری جانب وائس آف امریکہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے نواز شریف کے آنے سے پہلے ہی۔ انہوں نے ایک ملک کے بیشتر علاقوں میں سروے کرایا ہے، اور 80% عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ نواز شریف کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ملک میں مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے۔ نواز شریف آئیں یا نہ آئیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک میں مہنگائی کم ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی اہم ڈیولپمنٹس۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔